क्या पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हुई बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जानलेवा भगदड़? विराट कोहली की टीम की जीत की खुशी में जुटे फैंस कैसे हुए भगदड़ का शिकार? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई 2 दर्जन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। आरसीबी की आईपीएल में ऐतिहासिक और पहली जीत का जश्न बुधवार रात से ही जारी। बुधवार की रात क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, जीत के थे। विराट के साथ पूरा देश रो रहा था, उनके लिए खुश हो रहा था। आईपीएल के 18वें सीजन में जाकर विराट कोहली इस चमचमाती ट्रॉफी के विजेता कहलाने के हकदार बन पाए। आरसीबी की जीत के बाद देश भर में जश्न मना, लेकिन बेंगलुरु में तो बुधवार की रात से ही दिवाली जारी। लेकिन खुशी के आंसू इतनी जल्दी गम की सिसकियों में बदल जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रॉफी जीतने के बाद टीम आई। विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने विक्ट्री परेड निकाला और चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजेताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन अब इस आयोजन से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि अब तक 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की असली संख्या के लिए हमें प्रशासन द्वारा आंकड़ा जारी करने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जश्न का ये मौका मातम में कैसे तब्दील हो गया। बता दें कि बुधवार की शाम से ही हजारों की संख्या में आरसीबी के फैंस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जमा होने लगे थे। आरसीबी की टीम आईपीएल की ट्रॉफी के साथ इसी स्टेडियम में आने वाली थी, जिसे देखने के लिए लोग बेताब थे। स्टेडियम के अंदर ठसाठस भीड़ थी, जबकि बाहर और आसपास की सड़कों पर भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। जानकारी मिली है कि स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर आरसीबी की टीम के आने की खबर थी, जिसके बाद वहां फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात भगदड़ जैसे हो गए। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। इस दौरान कई लोग कुचल गए। अब इस घटना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी ने इसे स्थानीय कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया है, वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 5000 की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। हालात का जायजा लेने के बाद ही अधिक जानकारी दे सकूंगा। लेकिन सवाल कई हैं। क्या पुलिस लाठीचार्ज ना करती तो ये हादसा नहीं होता? लोगों की दीवानगी, बेतहाशा भीड़ का अंदेशा प्रशासन को पहले से था। इसके बावजूद इतने बड़े हादसे को क्यों नहीं टाला जा सका? आरसीबी और विराट कोहली की जीत के रंग में मातम का भंग पड़ चुका है। जश्न मनाते बेंगलुरु शहर में अब मरने वालों के परिजनों की चीखों का शोर है। जीत के जश्न को मातम में बदलने के असली गुनहगार कौन है? फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है। जो कर्नाटक में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुर्भाग्य है। इतने लोग देहांत होना, घायल होना, मगर कर्नाटक सरकार जो इसका एक्सपेक्टेशन देखते हुए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, प्रॉपर बंदोबस्त अरेंजमेंट करना, लोगों को स्टाम्पीड ना हो उसके देखभाल करना, उस पर ध्यान नहीं दिया है। और मंत्री अंदर उनके परिवारों के साथ अंदर बैठे, मंत्री पूरे प्लेयर के साथ फोटो उतारने में ध्यान दिया, मगर ऐसा स्टाम्पीड ना हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसका पूरा फेल्यूर है। इसका पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेना है। कर्नाटक में स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ है। सरकार टोटली फेल है। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितना को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देखे, सरकार नहीं देखा, ज़्यादा लोगों को छोड़ा।
इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं। सरकार टोटली फेल है। सरकार इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सरकार नहीं रहना चाहिए। ऐसा माहौल कर्नाटक में बन गए हैं। कल हम IPL जीते, आज हम शोक मना रहे हैं। ये सरकार का जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी नहीं निभाया। जो बेंगलुरु में चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है, ये केवल मृत्यु नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्या है, ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। हमने तस्वीरें भी देखी कि लोगों को हाथ में उठाना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं थी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सीएम, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैसे तो दूसरों पर बड़े आरोप लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कल भी गुजरात में मैच के बाद बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले भी विक्ट्री परेड महाराष्ट्र में हुई है, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। परंतु आज ये विक्ट्री परेड नहीं बल्कि ये शव यात्रा में बन गया, क्योंकि कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही रही। आज जो कर्नाटक में RCB विजय होने के नाते जो कर्नाटक गवर्नमेंट एक बड़ा फंक्शन आयोजन किए थे बेंगलुरु विधानसभा के सामने और चिन्नास्वामी स्टेडियम दोनों में वो लोग आज किए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्घटना घट चुकी है। ऑलरेडी जो माध्यम का जो न्यूज़ आ रहा है उसमें 11 लोगों का मृत्यु हो चुका है। ये पूरा फेलियर ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट। इसमें बहुत वेरी क्लियर, आई एम टेलिंग वेरी क्लियर, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। इतना बड़ा सभा होने के नाते जो अरेंजमेंट करना चाहिए था, जो नेसेसिटी स्टेप लेना चाहिए था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और विधानसभा में भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। और एज वेल एज चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो प्रोग्राम होने चाहिए था RCB टीम के लिए, एक तरफ जीतने का माहौल था, दूसरी तरफ आज इतना बड़ा दुर्घटना घटने के बाद ये जो भी हुआ है इसके पूरा जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार लेना चाहिए। और अभी भी लग रहा है DCM DK शिव कुमार जी ने इसका नेतृत्व लिया, ऐसा लग रहा था। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ सरकार को और DCM को इस बारे में रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।